बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे रामावसोतमा नरहरि नारायणो केशो, हे गोविंदो गरुड़ध्वजो गुणनिधो दामोदरो माधव। हे कृष्णो कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, हे वैकुंठादिचराचर्याधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। बंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहु राम सर छाप धर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित बंधुओं, आज हम रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित कलयुग महिमा को पिछले किए गए उद्बोधनों से क्रमशः आगे बढ़ाते हैं और तुलसी के संभावित कलयुगी लक्षणों से आज की व्यवस्था का मिलान करते हैं। पता करते हैं कि तुलसी का कलयुग हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है। देखते हैं, इस बात पर विचार करें कि हम सब के मनुष्य तन हैं और इस तन के हमारे अनुभव भी हमारे साथ हैं। हम एक बात अन्य योनियों से अपने में अलग पाते हैं, वह है अध्यात्म की कल्पना। और यह भी हमने अनुभव किया कि मानवेतर प्राणी जगत सिर्फ भोग योनि के जीव हैं। इनमें मनुष्य प्राणी उत्क्रांत अवस्था का प्राणी है। भोग के साथ साथ कर्म योग भी इसके आचरण में दिखता है। भोग फलों में तो मनुष्य की परवस्था है, परंतु कर्म करने की उसे स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता कहीं हमें परतंत्रता में न ढकेल दे, इस बात की चिंता हमारे समझदार मनीषियों में सनातन से बनी हुई है। इसी चिंता के निवारण के सूत्र देती है हमारी अध्यात्म की व्यवस्था। अध्यात्म की यह व्यवस्था वेद शास्त्र, पुराणों और साधु संतों के रूप में हमें सनातन से प्राप्त है। इस हेतु से हम इस अर्थ में बड़े धन्यभागी हैं। इन धर्म आध्यात्मिक सदग्रंथों के अध्ययन मनन से हमें पता चलता है कि मनुष्य योनि से सिर्फ एक योनि ही श्रेष्ठ है, वह है विश्वरूप योनि। अब हमारा जन्म इसी योनि में ही होना शेष है, देर चाहे कितनी लग जाए। इसे साधारण भाषा में मोक्ष भी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य विश्वरूप बनना ही निर्धारित है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्रकृति की सहायता से मानव तन में ही सारी साधन सामग्री केंद्रित कर दी गई है। संत ने कहा भी है कि साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग मानस तन पावा। परंतु खेद की बात यह है कि मनुष्य को अपने इस निज स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं। वह निज स्वरूप की ताकत का, उसकी संपन्नता का उपयोग करना ही नहीं जानता है। अपनी निजता का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए परमात्मा मनुष्यों में ही जंगम तीर्थों के रूप में साधु संतों और ब्रह्म ज्ञानियों को जन्मित करते हैं। परमात्मा प्रमाण बालकांड में संत तुलसीदास जी देते हैं एक चौपाई के रूप में। चौपाई क्या है कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू,
राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार प्रसारा। संत समाज सर्व कल्याण करने वाले होते हैं, चलते फिरते तीर्थ कहलाते हैं। ये लोगों के बीच समाज में ज्ञान की गंगा का प्रवाह करते हैं और अपनी वाणी से ब्रह्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, समाज को ब्रह्म आवेशी दिलाते हैं। भाइयों, कलयुग में आई बौद्धिक धर्म ग्लानि हटाने के लिए जंगम तीर्थ के रूप में संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है, जिनकी राम कथा काव्य कृति आज भी समाज में धर्म संस्थापन के कार्य में समर्थ है। हमारे आध्यात्मिक जगत को संभालने में पूर्ण रूप से ये ग्रंथ समर्थ है। संत राम गोपाल दास जी ने कह दिया कि तुलसीदास रामायण ना करते प्रचार, कलि के कुटिल जीव को कर तो निस्तार। हमें भी समझ में आता है, अनुभव में आता है कि ये रामचरित नहीं होती तो हम राम के बारे में जान नहीं पाते, या जानते तो संस्कृत निष्ठ की शरण में जाते तो उतना क्लिष्ट है विषय। तो कलि के कुटिल जीव तक को उद्धार करने में रामायण समर्थ है। केवल सत ही नहीं, रजतम सभी प्रकार के लोगों को भला करने में समर्थ है, भवसागर पार कराने में समर्थ है। इतनी समर्थवान रचना जो है हमारे बीच में समाज में लोकप्रिय है। आज हम देखते हैं, सुनते हैं टीवी सीरियलों में हमारे विद्वान संत भावी लोग अपने प्रवचनों से राम कथा सुनाकर या रामलीला अभिनीत करके लोगों में राम भक्ति का संदेश देते हुए समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। कलयुग के मध्य से सतयुग उभारने की चेष्टाएं कर रहे हैं, ये उनका एक अच्छा प्रयास है। कलयुग की महिमा बताते संत तुलसीदास जी कहते हैं अपने इस दोहे में कि कलयुग सम नहीं आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं करते लोग, विश्वास करें इस बात का, सबसे अच्छा योग है। कारण क्या है? इसमें केवल राम जी का गुणगान करो, शुद्ध हो करके निष्कपट भाव से राममय हो जाओ तो संसार से तर जाओगे, संसार से तैर जाओगे, संसारी विद्या जिनकी आ जाएगी। अर्थात जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान करके विमल भाव से माने आत्म भाव से सभी के साथ मर्यादित व्यवहार करके ही हम सुख शांति आनंद से रह सकते हैं। यही जीते जी भवसागर पार करना हुआ। कलयुग की आयु गणना माने भोग काल अन्य युगों से बहुत कम अवधि का है। यह एक अच्छी बात है। इसमें जीवन रहते रहते ही कम समय में पूर्ण अध्यात्म लाभ मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हमारे बुद्धिमान विद्वानों ने खोज निकाली है। युगानुसार हर युग की अध्यात्म विधि इस प्रकार है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, और कलयुग केवल नाम अधारा, उतने ही नरभव सिंधु अपारा। प्रथम युग माने कृतयुग या सतयुग, जिसमें लोग ध्यान करके परमात्मा लाभ प्राप्त करते थे। दूसरा युग त्रेता युग में यज्ञों के विधान पूर्वक संपन्न करने से परमात्मा लाभ प्राप्त करते थे, और द्वापर में परितोषित प्रभु पूजे, परमात्मा की प्रतिमा बना करके पूजन शुरू करते थे, उसमें आत्म लाभ प्राप्त करते थे। और कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है, उस आधार से सारे काम करते हैं। इस प्रकार से सभी लोग भवसागर को पार करने की चेष्टाएं करते हैं। इन साधनों से परमात्मा लब्धि, सुख शांति, जो भी आध्यात्मिक जीवन है लोग जीते हैं, आज भी जी रहे। तो बंधुओं, ध्यान, यज्ञ, पूजा और नाम, चारों साधन आज कलयुग में हमें बदलते रूप में अवश्य ही देखने को मिलते हैं। जिसको जो पसंद है वो करता है। कलयुग में तो सभी युगों की व्यवस्थाओं से अत्यंत ही सरल
जान पड़ने वाली व्यवस्था है। केवल राम का गुणगान भर करना है। परंतु बंधुओं, राम कहना मुंह से तो सरल है, परंतु राम को या राम के नाम को लेना कठिन है। तो भी लोगों ने चलते फिरते या पूजन स्थलों में या भजन आदि में श्री राम जय जय राम या राम राम कहने की परंपरा बना ली। राम नाम ना कहने वालों से ऐसे राम राम कहने वाले लोग उत्तम हैं, ठीक हैं। ये अन्य स्मरण की जगह राम का स्मरण तो कर रहे हैं। ये लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। बंधुओं, राम नाम अर्थात विश्वरूप परमात्मा का नाम, उसके पहचान की तत्व दर्शन विधि है, जिसमें 3 पुट हैं। पहला क्षर, दूसरा अक्षर और तीसरा क्षराक्षर संयुक्त पुरुषोत्तम अर्थात नाम। यथार्थ में यही राम का नाम है। इस परमात्मा दर्शन की त्रिपुटी पार कर लेना ही विश्वरूप बन जाना है, राम को पाना है। इस त्रिपुटी दर्शन से ये दिखने वाला जड़ चेतन में जगत सभी राम ही राम में दिखने लगता है। इस बात का पक्का निश्चय होना ही राम का नाम लेना हुआ। राम मतलब विश्वरूप परमात्मा को अपने में आत्मसात करना ही राम का नाम लेना हुआ। परमात्म साक्षात्कार की यही विधि है, तत्वार्थ ज्ञानार्थ दर्शनम। सामान्य अर्थ में ये भी बात मान्य है कि अपनी मन बुद्धि इंद्री से एकाग्र होकर राम को जिए, अर्थात गुण रूप से रामत्व को अपनी व्यवहार आचरणी में स्थान दें। ये भी एक तरह से राम नाम को लेना हुआ। तुलसी ने कहा एक जगह, बहुत सरल कर दिया कि राम राम कह जे जमुहाई, तिन्हीं न पाप पुण्य समुहाई। माने जमुहाई लेते समय राम का नाम भी यदि निकल गया तो भी कई प्रकार के पुण्यों का उदय होगा और पापों का समूह हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। सरल बात उन्होंने बताई। परंतु बंधुओं, राम को जीने के पहले हमें राम रूपी परमात्मा की जान पहचान जरूरी। रोम रोम में बसने वाले विश्वरूप राम को पाने के लिए प्रथमता उसकी त्रिगुणी माया को पार करना होता है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। जो मेरी माया से ग्रसित है, आकुल व्याकुल है, वह मेरी शरण में आकर के उससे छुटकारा पा जाएगा। सरल विधि बताई उन्होंने। तो उनकी शरण में कैसे जाएंगे हम, इस बात को कैसे करेंगे? तो सद्गुरु द्वारा दी गई युक्ति से क्षर ब्रह्म की अवस्था अर्थात माया पार होते ही साधक भक्त की गुणातीत अवस्था आ जाती है। तब अक्षर ब्रह्म में स्थिति बनती है। तब जाकर के साधक की ब्रह्ममयी स्थिति बनती है और परमात्मा के नाम की पूर्णता सिद्ध होती है। सर्वत्र जगत में राम ही राम दिखने लगता है। अनन्य भाव से जगत रूप राम की सेवा होने लगती है। किंतु ऐसा भाव उन्हीं साधकों का बनता है जो गीता के अध्याय 10 के 10वें श्लोक पर चलता है। 10वां श्लोक क्या कहता है? येषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि संयोगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग नित्य पूर्ण समर्पण भाव से मेरी ओर आते हैं, मेरा भजन करते हैं, ऐसे लोगों को मैं बुद्धि संयोग देता हूँ मुझे पाने के लिए। मैं उन्हें तत्वज्ञान रूपी योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। यही विधि गीता सम्मत विधि है और कोई अन्य विधि नहीं है। तो बंधुओं, ऐसी ब्राह्मी स्थिति पाने के लिए बुद्धि संयोग प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। परंतु हमारी कलयुगी वृत्ति
परमात्म लब्धि के लिए ऐसा बुद्धि संयोग बनने नहीं देती है, क्योंकि इस कलयुगी बुद्धि में द्वैताचरणी जन्य पापियों की संख्या ज्यादा रहती है, जिससे मुक्ति का मार्ग लंबा हो जाता है या सही मार्ग मिलता ही नहीं। चतुर लोग हमें भ्रमित किए रहते हैं। संत तुलसीदास जी ने मुक्ति में बाधक रजो तमो आवेशी मानवी विकृतियों की जो चर्चा उत्तर कांड में कागभूषण गरुड़ सत्संग के अंतर्गत की है, उन पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, कुछ कलयुगी लक्षणों से परिचय पाते हैं, साथ ही गीता सम्मत इनके निवारण भी खोजने का प्रयास करते हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में बताई गई कलयुग वर्णन की कुछ बातों से हमारे श्रोतागण परिचित हैं। आगे हम आज चर्चा करते हैं। संत की चौपाई कहती है कि कलयुग में क्या होगा। कलयुग में ये होगा कि शूद्र दुजहि उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने हुले कूदाना। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन पढ़हि पुराना। सामान्य अर्थ ये है कि शूद्र ब्राह्मणों को उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे, जनेऊ पहन करके दान भी ग्रहण करेंगे, और शूद्र क्या करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, नाना प्रकार के व्रत करेंगे, और बरासन यानी श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके पुराण पढ़ेंगे, शूद्र जाति के लोग। अब हम इस चौपाई के विवेचन की बारीक व्यवस्था देखते हैं। वो 3 गुणों के स्वभाव कर्मों से 4 प्रकार के वर्ण बने हैं। ब्राह्मण वर्ण सत्वगुणी धारक, क्षत्रिय वर्ण उत्तम रजोगुण धारक, वैश्य वर्ण मध्यम रजोगुण धारक, और शूद्र वर्ण शुद्ध तमोगुण धारक। स्वयंभू स्वभाव से ही होते हैं। जातियों की व्यवस्था तो हमारी कार्य विभाजन से की गई, अपनी ही त्रेता काल से बनाई गई व्यवस्था है। किस परिणामता किसी भी जाति में कोई भी वर्ण के लोग आज समाज में हमें मिल सकते हैं। तुलसीदास जी ने भविष्यवाणी की है कि कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण वर्ण के कर्म शूद्र जातियों में देखे जाएंगे, और ब्राह्मण जातियों में शूद्रों की आचरणी दिखेगी। इसलिए व्यवस्था कुछ उलट पुलट सी लगती है। शूद्र जाति का ब्राह्मण वर्ण उपदेश देता है, ज्ञान देता है, जनेऊ पहनकर दान भी लेता दिखेगा। ब्रह्म ज्ञान के सत्संगों में उसकी रुचि भी दिखती है, जिससे ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले सारे धर्म कर्म जप तप व्रत आदि सब शूद्र जातियों में होने लगे हैं। ऐसे शूद्र जाति के लोग पुराण शास्त्र पढ़ते हैं और ज्ञानी विज्ञानी भी होते हैं। आज की गवर्नमेंट में नौकरियों में सेवा के अनुसार वर्ण की परीक्षाएं गवर्नमेंट लेती है। तदनुसार कोई भी विभाग की नौकरी कोई भी जाति के व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। जरूरी नहीं कि शिक्षा ब्राह्मण जाति का ही दे, सैनिक सेवा क्षत्रिय ही करे, कृषि व्यापार केवल वैश्य जाति के लोग ही करें, और सबकी सेवा श्रम से कोई भी जाति के लोग करते हैं। जाति भेद खत्म किया जा सकता है, पर वर्ण भेद स्वयंभू है, सनातनी है, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो एक ही जाति में चारों वर्ण स्वयंभू होते हैं। वर्णों की स्वाभाविक योग्यता हर जाति में देखने को मिलती है। इसलिए तुलसी जी की चौपाई से साधक संकित न हो, अन्यथा अर्थ भी न लें।
अब हम दूसरी चौपाई देखते हैं तो संत तुलसीदास जी की क्या कहती हैं कि बाधहि शूद्र दुजनु सुने हम तुमसे कछु घाट ब्रह्म जाने सो विप्रवर आंख दिखा वही डांट। फिर वही बात आई, ब्राह्मण और शूद्र की लड़ाई। शूद्र जो हैं वो दुजों को, ब्राह्मणों को कहेंगे कि हम तुमसे किस बात में कम है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, आंख दिखाएंगे यानी डांट पीट करेंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे। ये शब्दार्थ चौपाई कहती है। अब अपन थोड़ा इनकी भावार्थ देखेंगे, लक्ष्यार्थ देखेंगे। तुलसी जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में ब्राह्मण और शूद्रों में ब्रह्म ज्ञान को लेकर के बड़ा संघर्ष मचेगा। ब्राह्मणों का ब्रह्म ज्ञान का एकाधिकार खत्म होते दिखेगा। शूद्र जाति के लोग ब्रह्म ज्ञान में बड़ी रुचि रखेंगे, पर सब नहीं। जो ब्राह्मण वर्णी शूद्र हैं उनकी स्वभावता ब्रह्म ज्ञान में रुचि बढ़ेगी, और जो शूद्र वर्णी ब्राह्मण हैं वो धर्म कर्म में रुचि ही नहीं लेंगे। तुलसीदास जी ने वशिष्ठ भरत सत्संग में दोनों की बातें कह दी हैं। क्या कह दिया उन्होंने? सोच विप्र जो वेद विहीना और तजि निज धर्म विषय लवलीना। ऐसे ब्राह्मण सोचनीय हैं जो वेदों का ज्ञान नहीं रख रहे हैं, अपना जो धर्म है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार अध्ययन अध्यापन वो छोड़ करके विषय भोगों में लगे हुए हैं। ऐसे ब्राह्मणों को अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए। तो बंधुओं, लक्ष्यार्थ ये है कि ब्राह्मण को अपने वर्ण कर्म का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उसका अस्तित्व खतरे में हो सकता है। दूसरी चौपाई में कहा है, सोचु शूद्र विप्र अभिमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। यहाँ पर बात कही है कि शूद्र विप्र का अपमान न करे, मुखर ना हो, मर्यादित रहे और अपने ज्ञान का घमंड ना करे। ये बात कही गई। तो इसका लक्ष्यार्थ यह है कि शूद्रों को अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना भी नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा शूद्र का भी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तुलसी कहते हैं, कलयुग में तो सभी वर्णों की स्थिति सोचनीय रहेगी, क्योंकि वर्ण कर्म लांघन करते सभी दिखेंगे, सभी अपनी अपनी मनमानी करेंगे, बेटा बाप की नहीं मानेगा। एक फिल्म आपने देखी होगी, फिल्मी गाना भी सुना होगा आपने, जिसमें महमूद के 3 रोल हैं, बेटा भी वह है, बाप भी वह है, दादा भी वह है। तो गाना क्या कहता है, बड़ा प्यारा गाना है। बाप कहता है, कैसा जमाना आया रे भाई, कैसा जमाना आया रे भाई, बेटे ने बाप की एक न मानी। तो दादा कहता है, ना मानी ना मानी। इस तरह से हम देखते हैं बेटे बाप की बात नहीं, पत्नी भी पति की नहीं मानती, गुरु शिष्य की बात सहज में नहीं मानता, विवाद करेगा, जिससे गुरु शिष्य दोनों खिन्न रहेंगे, एक दूसरे को बात बात पर आंखें दिखाते दिखेंगे। इस विवाद से बचने के लिए सभी अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों को निराभिमानता पूर्वक पूर्ण करें। सभी वर्णों के लोग अपने अपने जाति कर्म भी संपादित करते रहें, ब्रह्म ज्ञान सभी मिलकर प्राप्त करें, क्योंकि भगवान के सभी पुत्र हैं। सभी लोग मर्यादित रहते सब काम अपना अपना करें और आत्म भाव भी बनाए रखें, जाति भेदभाव भी ना करें, बड़े छोटों को स्नेह दें और छोटे बड़ों का सम्मान करें, उनसे अनुभव लें और आशीर्वाद लेकर के
बलवान बने, संपन्न और सुखी रहे। यही कलयुग निदान का एक उपाय है। अगली चौपाई में तुलसीदास जी क्षत्रिय विकृति वृत्ति की बात करती हूँ। क्षत्रिय विकृति वृत्ति चौपाई में देखते अपन। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विदंड प्रजा नित्य ही। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नृप पाप परायण धर्म नहीं। राजा अपने राजधर्म को छोड़ करके पाप कर्म में लीन रहेंगे, दंड देंगे। जो दंडनीय नहीं है उनको दंड देंगे। प्रजा में नित्य आतंकवादी दृष्टि से राज्य करेंगे। और कलयुग में मनुष्य इतने पथभ्रष्ट हो जाएंगे कि वो अनुजा तनुजा का ध्यान नहीं रखेंगे। अनुजा यानी अपनी पुत्री और तनुजा यानी अपनी पुत्री और अनुजा माने अपनी बहन। तो बहन बेटी के मर्यादित संकोच का ध्यान नहीं रखेंगे। ये कलयुग में उन्होंने कहा। तो कलयुग में राजा या राज्य अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने को अधिकारी तो सिद्ध करेंगे, पर कर्तव्य करने में लापरवाही करेंगे। जबकि यथार्थ में कर्तव्य करने के लिए ही जनता इन्हें अधिकारी का सम्मान देती। अपने संबंधित कर्तव्य ना करते ऐसे राज्य सेवक प्रजा का धन ही बर्बाद करते और अपना घर भरने में लगे रहते। ये बातें आज भी बहुल संख्या में दिख रही हैं, बड़ी निंदनीय है। किंतु सभी शासक ऐसे नहीं हैं, सभी अधिकारी ऐसे नहीं हैं। कुछ तो अच्छे आदर्शवादी, ईमानदार और कर्तव्य परायण हैं, जिनसे आज सारी व्यवस्था ठीक चल रही है। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा था, क्या कहा था इन नृपों के बारे में कि सोचो नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो नीति नहीं जानता, राज करता है, वो कहाँ तक सफल होगा। जिसे प्रजा प्राण के समान नहीं है वो भी सफल नहीं होगा, राजा सिद्ध नहीं होगा। और राज की रही नीति बिन जाने, दुख की रही हरि चरित बखाने। नीति नहीं जानती तो राजपाट नहीं टिक सकता है, सफल नहीं हो सकते हैं। छत्रित्व धारण नहीं करता तो वो रक्षा न्याय नहीं कर सकता ठीक से। और हरि के चरित्र बखान करने से, आध्यात्मिक सत्संग में आने से दुख भी नहीं भासेगा। ये बात गारंटी देती रामायण। कलयुग में ब्राह्मण पुरोहित भी राजा के निकटस्थ सलाहकार कहलाते हैं। वे भी कलयुग का शिकार बने रहेंगे। एक अन्य जगह तुलसीदास जी कह ही देते हैं कि दुज श्रुति बेचक भूपे प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। द्विज जो है ब्राह्मणों को कहा गया है, ब्रह्म ज्ञानियों को कहा गया है, जो वेदों का ज्ञान को बेच करके कमाई करेंगे। और राजा जो है प्रजा का शोषण करने से नहीं चूकेंगे, अपना घर भरेंगे। और कोई जो है निगम के अनुशासन, शास्त्र नियमों का पालन नहीं करेंगे, अपने वर्ण पर नहीं चलेंगे। ऐसी कलयुग की महिमा बताएं। बंधुओं, इतिहास गवाह है कि जिस राज्य के ब्राह्मण और क्षत्रिय पतित हुए हैं, वहां की जनता कभी सुखी नहीं रही। जनता ने विद्रोह किए हैं, राजाओं के वध तक कर दिए हैं। ब्राह्मण राज छोड़ करके अन्यत्र भाग गए हैं। हमारे शरीर के बंधुओं दो अंग अत्यंत ही मुख्य हैं, सिर और हाथ। सिर ब्राह्मण है तो हाथ क्षत्रिय है। यदि दोनों नाकामयाब हो गए तो पूरा शरीर रूपी समाज कोई काम का नहीं रहेगा। दोनों को सुरक्षित और सबल बनाए रखकर ही हमारा शरीर समाज स्वस्थ रह सकता है।
प्रगति कर सकता है। ब्राह्मण समाज सुधारे और क्षत्रिय समाज को सुरक्षा प्रदान करे, यही नीति सम्मत बात है। शेष चौपाई कहती है कि कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। तुलसीदास जी की भविष्यवाणी आज सही दिख रही। कलयुग के प्रभाव से लोगों के आपसी संबंध बहुत बिगड़ रहे हैं। स्वार्थ और कामना के वशीभूत होकर के लोग अपनों के साथ धोखा करते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य आदि जैसे श्रेष्ठ पवित्र संबंध कलुषित होते दिख रहे हैं। अनुजा तनुजा का ध्यान न रखकर नीच पापी कुकर्म करने से नहीं चूक रहे हैं। सर्वत्र भ्रष्ट आचरण सुनने में आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन व्यभिचारियों के लिए फांसी देने व बुलडोजरों से घर गिराने की सजा तक दे रहे हैं, परंतु नीचता का सिलसिला कलयुगी प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। और धार्मिक समझे जाने वाले आयोजनों में भी ऐसे छुपे हुए पापी गोपनीयता से शर्मनाक कृत्य करते पकड़े गए हैं और जेलों में आज सजा भोग रहे। बंधुओं, यदि हम बिगड़ना चाहें तो कोई दुनिया की ताकत या भय हमें बिगड़ने से नहीं रोक सकती, और यदि हम बिगड़ना ना चाहें तो कोई भी ताकत या भय हमें कभी बिगाड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य बात हुआ ना। यहाँ आत्म संयम का पालन जो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी दिला सकता है, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भर सकता है। तो हम सभी अपना अपना व्यक्तिगत सुधार करके कलयुग को सतयुग में भी बदल सकते हैं। यहाँ शासन प्रशासन का कोई दबाव या काम नहीं कर सकता है। अगली चौपाई देखते हैं तुलसीदास जी की। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? दम दान दया नहीं जाने पनी, जड़ता परवंचकता ते घनी, तनु पोषक नारी नरास गिरे, पर निंदक जो जग सो बगरे। पर निंदक। इस चौपाई के कुछ बिंदुओं को हम क्रम से देखते हैं कलयुग के परिप्रेक्ष्य में। दम माने इंद्रिय संयमन। इंद्रिय सुख भोगी भोगों की पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण करने से नहीं चूकेंगे। तुलसीदास जी भोगी आराम की समस्त वस्तुओं के संग्रह से अपना घर भर लेंगे, मरते दम तक यही भोग पाने की युक्ति बच्चों को भी दे जाएंगे। और दान की बात कलयुग में क्या है? कलयुग में लोग धन देना नहीं वरना उसे लेना या झटक लेने में मार रहेंगे। दान या सहायता देंगे भी तो प्रतिदिन दान की इच्छा से देंगे, कर्तव्य समझ कर नहीं। शुद्ध धन का दान करने वाले अत्यल्प ही दिखेंगे। आज हम देखते हैं कि मंदिरों में श्रद्धा बस कहें या औदारी सुख बस कहें, काफी धन इकट्ठा हो रहा है। अच्छी बात है, इससे कल्याणकारी कार्य भी हो रहे हैं। अस्पताल चल रहे हैं, विकलांगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। तमाम अच्छे प्रकार के कार्य हो रहे हैं। ऐसे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि कलयुग में अच्छी व्यवस्था बनाए हुए। दया के भाव की बात देखिए आप। दया का भाव भी लोगों में कम मात्रा में रहेगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में कुछ ये हमको ज्यादा दिखाई देता है। दया का पात्र अपात्र समझना भी कलयुग में बड़ा कठिन है, क्योंकि दया का हीन भाव ढोंगी भी करते देखेंगे। ढोंगी धोखा देकर के लूटमार भी करने वाले इसमें मिल जाएंगे। जो गरीब अपाहिज बनने के नाटक करते हैं, हमें पात्र देखकर उनकी सहायता कर औदारी सुख जरूर लेना चाहिए, मगर पात्रता का ध्यान रखें।
जानपनी माने समझदारी, बुद्धि ने, ये बुद्धि से काम न लेकर के लोग मन और भावनाओं से काम लेते दिखेंगे, बुद्धि उपेक्षित रहेगी। एक शब्द है परवंचक माने ठगना, धोखा, विश्वास में घात, जालसाजी करने की घटनाएं सुनने में रोज आ रही। ऐसे धोखेबाज लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। तनुपोषक पर निंदक ये भी रहेंगे, अपने शरीर का पोषण और परनिंदा का आनंद लेते नर नारी सभी सर्वत्र कलयुग में दिख जाएंगे। ऐसे कलयुगी राज्य से बचने के लिए सबको मिलना चाहिए और मिलकर के राम राज्य की आरूढ़ी हमारे अंतःकरण में दृढ़ता से करना चाहिए। अपना उद्धार अपन को खुद करना है। गीता का श्लोक कहता है, उद्धारेत आत्मानम आत्माना न आत्मानम अवसादेत। आत्मा ये बंधु आत्मा, आत्मा ये रिपु आत्मा। हम ही हमारे शत्रु हैं, हमारे मित्र हैं। यदि हम अपना अच्छा कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं तो अपन मित्र हुए, और अपना भले का नहीं सोच रहे तो अपन शत्रु हो गए। तो तुलसीदास जी ने अंत में कहा कि सुन व्यालारी कालिकल मते मते मले अवगुण आगार, गणव बहुत कलियुग कर बिन प्रयास निस्तार। कलयुग में केवल अवगुण ही नहीं है, कुछ सद्गुण भी छिपे हैं। सद्गुण खोजने की वृत्ति धारण करके हम कलयुग की कलिष्ठताओं को उदासीन कर सकते। इन्हीं मंगल भावों के साथ में आज कलयुग की महिमा से हम परिचित हुए, और इस कलयुग की महिमा हमारे ऊपर हावी ना हो, सत्संगी भाव से, अध्यात्म भाव से हम इसको दूर कर सकते हैं। इन्हीं मंगल भाव के साथ ओम शांति शांति शांति। कितना समय हुआ भाई?